एक दिन जेठालाल चोरी करने के लिए 3 घरों के सामने पहुंचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा। लेकिन क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं जेठालाल के लिए चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। तीनों ही घरों की खिड़कियां खुली है, यानी तीनों घरों में चोरी करना आसान है। लेकिन पहले घर की लाइट ऑन है, यानी ये सेफ नहीं है। दूसरे घर के सामने जूते और चप्पल है, यानी कि घर के अंदर लोग हैं, इसलिए ये भी सेफ नहीं है। और तीसरे घर की खिड़की भी खुली है और लाइट भी ऑफ है, यानी कि इस घर में चोरी करना सेफ है। जेठालाल चोरी करने के लिए तीसरे घर में जाता है। तभी चालू पांडे को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई चोर घुस गया है। चालू पांडे तुरंत गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है। तब तक जेठालाल कुछ सामान चुराकर भाग जाता है। लेकिन क्या आप यहाँ सामान चोरी से पहले और सामान चोरी के बाद की फ़ोटो देखकर बता सकते हैं जेठालाल ने कितनी चीज़ें चुराई हैं? तो ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल ने पहली चीज़ ये चुराई है, दूसरी चीज़ ये चुराई है और तीसरी चीज़ ये चुराई है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है, लेकिन तभी चालू पांडे को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं जेठालाल किस रास्ते से भागा होगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। यह रेत से बना हुआ कच्चा रास्ता है। अगर जेठालाल यहाँ से जाता तो उसके पैरों के निशान यहाँ जरूर मिलते। और इस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जेठालाल यहाँ से भी नहीं भागेगा। यानी कि जेठालाल इस तीसरे रास्ते से भागा है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। जेठालाल को एक काम से कहीं दूसरे शहर में जाना था, तो वह अपनी कार निकालता है और उस शहर की ओर निकल जाता है। शहर काफ़ी दूर था, तो उसे चलते चलते रात हो जाती है और जेठालाल को बहुत तेज़ भूख भी लग जाती है। लेकिन उसे रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलता। लेकिन जेठालाल जैसे ही आगे जाता है तो उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्मा गर्म खाना है और दूसरे दरवाजे के पीछे ढेर सारा सोना है और तीसरे दरवाजे में पीने का साफ पानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जेठालाल स्क्रीन पर नज़र आ रहे सभी दरवाज़ों में से कौन सा दरवाज़ा सबसे पहले खोलेगा? तो थोड़ा दिमाग लगाइए और आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। जेठालाल इन तीनों दरवाज़ों में से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी कार का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो हमारा प्रश्न था कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे सभी दरवाज़ों में से पहले कौन सा दरवाज़ा खोलेगा।
तो पहला दरवाजा तो उसे कार का ही खोलना होगा ना। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं। ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन जेठालाल का कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जेठालाल की कार पानी में जा गिरती है। जेठालाल किसी तरह से निकलकर पानी में तैरकर बाहर निकल आता है, लेकिन जेठालाल की बीवी कार से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से जेठालाल की पत्नी की मौत हो जाती है। जेठालाल चालू पांडे को कॉल करता है और उन्हें वहां बुला लेता है और चालू पांडे जेठालाल से पूछताछ करता है और जेठालाल चालू पांडे को बताता है कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और ब्रिज से पानी में आ गिरी और मैं किसी तरीके से बच गया और बाहर आ गया, लेकिन मेरी बीवी अंदर ही फंस गई और उसकी मृत्यु हो गई। चालू पांडे जेठालाल की बात ध्यान से सुनता है और समझ जाता है जेठालाल झूठ बोल रहा है और जेठालाल ने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं आखिर चालू पांडे को कैसे पता चला कि जेठालाल ने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने जेठालाल का झूठ पकड़ लिया होगा। जेठालाल के कपड़े सूखे हुए हैं। अगर जेठालाल पानी से बाहर आया है तो उसके कपड़े तो भीगे हुए होने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही जवाब था? तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल का मर्डर हो जाता है। जब चालू पांडे को पता चलता है तो वहाँ चालू पांडे भी पहुँच जाता है और वहाँ तहकीकात करने के बाद 4 सस्पेक्ट पकड़ता है, जो है दया, बबीता, जेठालाल और बीडे मास्टर। चालू पांडे इन चारों सस्पेक्ट से पूछताछ करता है, जब पोपटलाल का मर्डर हुआ तब तुम सब क्या कर रहे थे? तभी जेठालाल बताता है, मैं तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में था। फिर बबीता जी बताती हैं, मैं तो अपने घर पर टीवी देख रही थी। और फिर दया बताती है, मैं तो अपने घर पर ब्रेकफास्ट बना रही थी। और फिर बीडे मास्टर कहता है, मैं तो अपने घर पर बुक्स पढ़ रहा था। चालू पांडे इन चारों की बातों को ध्यान से सुनता है और चालू पांडे को पता चल जाता है इनमें कौन झूठ बोल रहा है, जिसने पोपटलाल का मर्डर किया है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इनमें पोपटलाल का हत्यारा कौन है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पोपटलाल का हत्यारा दया है, क्योंकि दया ने कहा जब पोपटलाल का मर्डर हुआ तब वह ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन पोपटलाल का मर्डर तो शाम को हुआ था, तो दया शाम को ब्रेकफास्ट कैसे बना सकती है? ब्रेकफास्ट तो सुबह बनता है। लेकिन क्या आप पहुंच पाए थे हत्यारे तक? तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब बताइए, अगर 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती हैं तो 9 मुर्गियां 9 दिन में कितने अंडे देंगी? आपका क्या जवाब है? ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी पहली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक
और लॉजिकल आर्मी को अभी सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा दे, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहली वीडियो के साथ। थैंक यू।